Hello everyone, welcome to this video. Myself Jatin Gadaya and I hope you guys are doing well. So in today's video, we are going to talk about toppers. As we all know, toppers जो score करते हैं एग्जाम में and they guys are scoring full 100 out of 100. But क्या उन्हें लाइफ में सक्सेस मिल पाती है? In most of the cases, I'm not talking about 100% cases and this is not factual truth, this is not 100% correct, but in most of the cases जो टॉपर्स होते हैं उन्हें इतनी सक्सेस नहीं मिल पाती या उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता इन फ्यूचर जितना हमारे मिडिल बेंचर और बैक बेंचर, मैं बैक बेंचर भी नहीं बोलूँगा बिकॉज वो लोग नहीं पढ़ रहे होते बिल्कुल भी, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना पढ़ने से आप टॉप कर जाओगे या फिर लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे. इट्स जस्ट अबाउट योर माइंड, इट्स अबाउट कि आपकी आंखें कितनी और किस टाइम पे खुलती है. इट्स अबाउट कि आप बाकी एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट करते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्कोरिंग मार्क्स. लाइक अगर आपको लगता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, दैट्स गुड एंड दैट्स वेरी गुड कि आप अगर एक एग्जाम में 100 में से 100 नंबर ला पा रहे हो, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती. बट द थिंग इज आप बाकी चीजें कर रहे हो या नहीं. लाइफ ऐसे नहीं चलती कि आप एग्जाम में 100 में से 100 ले आओ, बाकी एक्टिविटीज में आपका बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो यू कांट बी अ सक्सेसफुल पर्सन. आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई थिंक हमें एग्जाम और स्टडी के अलावा बाकी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, फॉर प्रेजेंटेशन स्किल्स, which are very important for your career. Like if you want to be an entrepreneur, a businessman, if you want to be in a leading position, if you want to be a team lead, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर इतनी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप लोगों को समझा पाओ एटलीस्ट कि आप बोलना क्या चाह रहे हो. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लैंग्वेज कि आप इंग्लिश सीख लो या फिर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलो तभी आप समझा पाओगे. इट्स अबाउट हिंदी ऑल्सो. आप कोई भी लैंग्वेज बोलो, इंग्लिश, हिंदी या कुछ भी बोलो, बट आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगले इंसान को अच्छे से समझा पा रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो और क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो. बहुत लोग इतना ही नहीं कर पाते. मेनली अगर आप एक टिपिकल टॉपर की तरह से देखोगे तो उन लोगों में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है. जनरली बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बहुतों में होता भी हो, बट जनरली टॉपर्स का होता है कि खाली हम पढ़ेंगे, 100% स्कोर लाएंगे एंड देन यही करते रहेंगे ईयर बाय ईयर, साल बाय साल, कि 100%, 100%, 100%, नॉट 100, 98, 96 जो भी लाते रहेंगे. एंड उनके दिमाग में ऐसा बन जाता है कि ये ही सक्सेस है और अगर हम ये करते रहेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल वन डे. बट लाइफ इज नॉट लाइक दिस. लाइफ में आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, लाइफ में आपके पास एग्जाम शीट नहीं आएगी, लाइफ में आपको पहले नहीं बताया जाएगा कि इस टाइम पे इस जगह पेपर होने वाला है. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. कहीं भी आपका टेस्ट हो सकता है, कहीं भी आपको परफॉर्म करना पड़ सकता है. तो यू हैव टू बी रेडी ऑलवेज कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा. और वो आता है एक्सपीरियंस से, जो कि बैक बेंचर और मिडिल बेंचर के पास होता है बिकॉज उन्होंने बाकी चीज़ें भी देखी हैं, बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और बाकी बाहर की दुनिया भी देखी है ठीक ठाक. कभी मॉल वॉल चले गए घूमने दोस्तों के साथ, ये सब कर लिया. आई एम नॉट सेइंग कि बंक ही करो, बंक करके ही जाओ, लेकिन स्कूल के बाद या एग्जाम के बाद जा सकते हो. स्कूल लाइफ में, कॉलेज में तो आप वैसे भी जाते रहते हो. तो इट्स जस्ट अबाउट कंपेयरिंग टू स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन जो कि टॉपर है, जो कि हमेशा 100% स्कोर कर रहा है. सेकेंड स्टूडेंट जो कि 70 to 80% और एवरेज या फिर अबव एवरेज स्कोर कर लेता है और वो बाकी चीज़ें भी कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी है एंड कहीं पे उसने लाइक काइंड ऑफ हेड बॉय, हेड गर्ल और समथिंग ये चीज़ें भी करी हुई है, तो जिससे उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ गई जो कि हेल्पफुल है फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट. सो दैट्स द थिंग. इन दोनों में से जो पहला स्टूडेंट है उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी बिकॉज उसे बात करनी नहीं आती या फिर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है उतनी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा बिकॉज किताबों में घुसा हुआ है या फिर इतना सोशली एक्टिव नहीं है.
वेयर एज द सेकंड स्टूडेंट जो कि सोशली एक्टिव है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल उसकी अच्छी है, कॉन्फिडेंस उसमें अच्छा खासा है, बिकॉज वो गेम्स खेलता है जिसमें कि एक आपकी टीम बिल्डिंग या फिर टीम में कैसे रहना है, टीम में कैसे परफॉर्म करना, वो चीज़ें वहाँ से सीख लेते हो आप. सो इन फ्यूचर, इन रियल लाइफ, जब भी जो सेकंड पर्सन है वो मार्केट में जाएगा तो ही कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसे अपनी बात रखनी आती है, वो क्लाइंट के सामने अपनी बात रख सकता है, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है अच्छे से, एंड वो इंटर्नशिप या फिर जॉब इजीली ले सकता है बिकॉज उसे प्रेजेंटेशन देनी आती है, इंटरव्यू देना आता है, क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, वो चीज़ आती है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पर्सन जो टॉपर है वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, बट उसे ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे अब ये सारी चीज़ें सीखने में, करने में. एंड एट द एंड आई वुड से कि टॉपर होना गलत नहीं है, दैट्स गुड एंड दैट्स वेरी गुड कि आप टॉपर, बट बाकी चीज़ें भी करते रहो. मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, एआई, वेब डेवलपमेंट या बाकी चीज़ें क्या चल रही है, वो भी सीखते रहो. सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद से कितना सीख पा रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि आप क्लास में गए, क्लासेज अटेंड की एंड देन घर आए, होमवर्क किया, सो गए. यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो अबाउट योर सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें और हुई हैं आपके सिलेबस से अलग, और क्या क्या और फील्ड्स हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड जिसमें आप पढ़ सकते हो. एक्सप्लोर करो. सेल्फ लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एकेडमिक लर्निंग. जितना आप सेल्फ लर्न करोगे, जितना आप खुद से सीखो, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अकेडमिक लर्निंग गाइस, सेल्फ लर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना आप सेल्फ लर्निंग करोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए. आप सोशली ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, लोगों से ज़्यादा बात कर सकते हो उन चीज़ों पे जो चल रही हैं, एंड आप कितने अवेयर हो अबाउट द टॉपिक्स जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं. लाइक अभी हम रिसेंटली बात करें तो जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक गैस का प्राइस बढ़ना एंड पेट्रोल का प्राइस बढ़ना, गोल्ड का प्राइस बढ़ना, और क्यों नहीं खरीदना चाहिए गोल्ड, इन सब के रीजंस जानोगे तो आपको पता चलेगा हाँ चल क्या रहा है. ये सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों में भी एक्टिव रहो. दैट्स ऑल गाइस, एंड एट द एंड नो हेट टू टॉपर्स. अगर आप टॉपर हो बहुत अच्छी बात है, एंड टॉपर भी होना चाहिए. अगर सब एवरेज होंगे तो फिर टॉपर कौन होगा. अगर सब 70 to 80% लाएंगे तो फिर 100% कौन लाएगा, 98% कौन लाएगा, 96% कौन लाएगा. सो इफ यू आर अ टॉपर दैट्स गुड, बट हाँ बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करो. एंड इफ यू आर अ एवरेज लाइक मी, well and good. So that's all guys for today's video, and bye.